हाय, मैं हार्ड सर क्लासरूम टीचिंग में। टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। एक्चुअल में इसको क्या वर्ड मीनिंग के हिसाब से याद नहीं रख सकते ना। लेट्स सी द एग्जांपल। में जब भी हम बोलते हैं तो हमारे को सबसे पहले वर्ड याद आता है इन। और अगर हमने याद कर लिया कि इन मतलब में है, तो क्या आपको लगता है कि हम राइट है? देखते हैं। वह नदी में कूदा। वह नदी में कूदा। व्हाट द वर्ड में? ही जंप्ड इनटू द रिवर। वह कमरे में है। वर्ड में। ही इज इन रूम। अगेन इन। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग सिचुएशंस, और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस हम टाइम और प्लेस से पहले जनरली लगाते हैं। कुछ मेंटल एटीट्यूड वाले भी होते हैं। यहां हम देख रहे हैं इन। इनको आप पहले समझ लीजिए। ये एक बॉक्स और इसके अंदर दूसरा बॉक्स। मीन्स जब कोई वस्तु पूरी तरह से किसी दूसरी वस्तु में हो, जैसे जस्ट दिस इज पाम और ये चॉक, इट इज इन माई फीस्ट। तो कोई भी चीज है, उसके अंदर अगर दूसरी चीज पूरी तरह से अंदर है, इस सेंस को आप जहां जहां देखोगे वहां वहां आपको इन नजर आएगा, चाहे वो विजुअल हो या नहीं। सपोज कमरे में 4 लोग हैं। दे आर 4 पर्सन इन द रूम। वह मुझे दिल्ली में मिला था। ही मेट मी इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर। देयर आर 7 days इन अ वीक, यानी पूरे वीक को अगर हम मिलाएंगे तो कितने निकलेंगे उसमें? 7 days। सो कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपके लिए प्रीपोजिशन को इजी बना देंगी। जैसे अगर हम सिचुएशंस का पता कर लें कि सिचुएशंस, एग्जाम्पल से तो हम कुछ कर नहीं सकते और वर्ड मीनिंग से भी कुछ नहीं कर सकते। अगर फ्रॉम का मतलब से आ रहा है तो जरूरी नहीं है आपके हिंदी का से और इंग्लिश का से दोनों मिल रहा हो। वह पेन से लिख रहा है तो सेज के लिए हमें सबसे पहले वर्ड क्या आएगा? फ्रॉम यूज हो। बट फ्रॉम इज रॉन्ग। ही इज राइटिंग कंफ्यूज। यही प्रीपोजिशन है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी। फर्स्ट सिचुएशन है प्लेस से पहले। प्लेस विलेज हो सकता है। आई लिव इन अ विलेज। कोटा हो सकता है, सिटी हो सकता है। आई लिव इन अ सिटी। आई लिव इन डडवाड़ा। आई लिव इन जयपुर। प्लेस वॉट एवर। Abroad also. My uncle is in America at this time. तो चाहे विलेज हो, सिटी हो, स्टेट हो, अब्रोड कंट्रीज हो, या कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्लेस है, तो उससे पहले आप किसको यूज कीजिए? इन। मंथ ईयर से पहले कभी आप कोई सा भी मंथ आपको यूज करना हो, he will return in January. My birthday falls in July. मंथ से पहले, और सिंपल मंथ हो, नेम नहीं हो। जैसे प्लीज मेट मी, सॉरी, प्लीज रिटर्न मी दिस मनी इन अ वीक। एक तो वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर्स हो सकता है। इनसे पहले भी हम किसको यूज करेंगे? इनको। कलर्स से पहले सपोज आपको बोलना है कि वह नीली ड्रेस में, कैसे बोलेंगे? ही इज इन ब्लू। ही इज इन ब्लू।
मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ जब भी आप मॉर्निंग वर्ड यूज करें, जब भी आप इवनिंग वर्ड यूज करें, जब भी आप आफ्टरनून यूज करें, ऑलवेज विथ इन द मॉर्निंग, in the evening, in the afternoon. So guys, first of all the important thing is this situations आप कोई सी भी देख लो, नीचे पानी है, उसमें मछलियां हैं, फिशेस इन द वाटर, जग है, उसमें पानी है, वाटर इन द जग, मंथ ईयर से पहले, ईयर्स के नेम से पहले, in 2003, in 2004 likewise, कलर से पहले और मॉर्निंग इवनिंग से पहले, इनको आप फिक्स माइंड में बिठा लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन। ऑन बेसिकली अगर हम इसकी प्लेस की बात करें तो सपोज दिस इज सरफेस एंड आई पुट द चॉक हियर। नाउ व्हाट द कंडीशन? द कंडीशन इज द चॉक इज on the duster, on the duster। on की स्थिति कैसे क्लियर करेंगे आप? कि कोई भी एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के ऊपर ऐसे पड़ी हो तो एक सिचुएशन किसकी हो जाती है? ऑन, राइट? द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। I saw a purse on the road। अब देख लीजिए आप, पर्स और रोड कैसे होगा? ऐसे ही होगा। डेट एंड डे से पहले घुसा लो दिमाग में अच्छे से कि अगर डेट आपको कोई भी डेट बतानी हो, ऑन को यूज कीजिए। डे बताना हो, ऑन को यूज कीजिए। ही विल रिटर्न ऑन मंडे, I will go on Sunday, my birthday falls on 4th July, डेट से पहले। Please submit this document on 27th of February, like this। About you के बारे में, about के बारे में, just suppose write an essay ऑन नेहरू जी। तो ऑन यहां दिस वन, ये सिचुएशंस प्लेस वाली थी, यहां है अबाउट। नेहरू जी पर नहीं लिखना निबंध। राइट इन ऐसे ऑन द एलिफेंट, तो एलिफेंट पे जाकर के नहीं लिखना, एलिफेंट के बारे में लिखना है, नेहरू जी के बारे में लिखना है। ओके, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ऑन वर्ड यूज करें। Switch on the fan, switch on the light। okay, date, day से पहले about के अर्थ में और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ। नेक्स्ट at, बहुत कंफ्यूजन है, एट को यूज करने में कई बार हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रोक रोक के अच्छे से देख लेना। स्मॉल प्लेसेस, और यहां हमने लिखा था प्लेस से पहले, यहां हमने लिख दिया स्मॉल प्लेस। whenever you have to mention both small place and big place at a same place, just I live dash Dadwara dash Kota। so Dadwara is a small place, so I live at Dadwara in Kota। okay, so small places, I live at railway colony, I live at Shivaji Nagar, I live at Rajat Nagar, so and so small spaces। घड़ी के समय के साथ रट लो, जब भी घड़ी का समय आएगा एट आएगा। प्लीज गेट मी अप एट 7 o'clock, he will return at 7 o'clock, I submit my documents at 11 o'clock। रेट 4 शर्ट्स हैं 300 रुपए की,
तो आई बोट 4 shirts एट द रेट ऑफ ₹300 ईच। तो जब भी आपको दर बतानी हो, किसी भी चीज की रेट बतानी हो, पर केजी बताना हो, पर किलो बताना हो, पर शर्ट बताना हो, पर जींस बताना हो, 8। स्पीड के साथ अगर आपको कभी मेंशन करना है कि वो बहुत तेज स्पीड में था, ही वॉज एट हाई स्पीड। और हिंदी में कैसे लग रहा है? तेज स्पीड में था, इन। सो आई टेल यू, डोंट गो ऑन हिंदी वर्ड्स, चेक द सिचुएशंस। ईमेल एड्रेस में जनरली हम जानते हैं ssada@gmail, ठीक है, वो आपको डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, इन वर्ड्स को स्पेशली देख लीजिए, होम, नाइट और मिडनाइट। मॉर्निंग से पहले इन आएगा, इवनिंग से पहले इन आएगा, आफ्टरनून से पहले इन आएगा, लेकिन नाइट से पहले 8 आएगा 99% कंडीशंस में। पब्लिक प्लेसेस में प्लेटफॉर्म पर था, तो पर के लिए जनरली हम क्या लगाते? ऑन। तो आई वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म, ऊपर प्लेटफॉर्म। तो क्या लगा है? इन 8। आई वॉज एट प्लेटफॉर्म, आई वॉज एट स्कूल। होमवर्क फिक्स है, 8 आएगा। एट होम कंफर्म है, 99% कंडीशन, आंख बंद करके लगा दो, एट होम, नॉर्मल कंडीशंस। पब्लिक प्लेसेस, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, बस स्टैंड हो गया, यहां भी एट आएगा। तो आई थिंक इस सीरीज में 3 इनफ है, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। सो आई होप यू विल एंजॉय।